नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आर्मी रिलीजियस टीचर पर। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे से हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, तो चलते हैं जो हमारे प्रश्न हैं उनके। पहला प्रश्न, संवत्सर कुल कितने हैं? 40, 50, 60, 100। तो 60 संवत्सर है हमारे। अगला क्वेश्चन है, पूरी कितनी होती हैं? 10, 7, 9 और 20। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पूरी हमारी 7 पूरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, योगिनियों की कुल संख्या कितनी है? 60, 62, 64 और 80। तो ये 64 है। अगला है, महानदियाँ कितनी हैं? 4, 9, 7, 20। तो हमारी जो महानदियाँ हैं, तो उनके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4, 9, 7 और 20। तो ये हमारी जो महानदियाँ हैं वो हैं 7 हैं महानदियाँ। अगला है, शक्तिपीठों की संख्या कितनी है? कितनी हमारी शक्तिपीठ हैं? 4, 42, 21 और 51। तो ये हमारी 51 शक्तिपीठ हैं। अगला है, महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसमें दिया गया है लगभग 1,90,000, 70,000, 80,000। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1 लाख, लगभग 1 लाख है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र मंथन से कितने अश्व का, समुद्र मंथन से निकले अश्व का क्या नाम था? उसका ऐरावत हाथी निकला था जो समुद्र मंथन से, उसका नाम ऐरावत हाथी था। अश्वमेघ यज्ञ के अश्व के मस्तक पर जो मंत्र बांधा जाता है उसका नाम क्या है? रणपत्र, विजयपत्र, जयपत्र और घोषपत्र। तो ये जयपत्र लिखा जाता है, जो मस्तक में बांधा जाता है वो जयपत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के उद्गम स्थल का नाम क्या है? गंगोत्री, यमुनोत्री, पुष्कोत्री, मंदाकिनी। तो ये गंगोत्री कहते हैं। श्री राम अयोध्या किस विमान से आए थे? पुष्पक विमान, गरुड़ विमान, मयूर और ऐरावत। तो ये पुष्पक विमान से भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या आए थे। जिस बहलिये के हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी उसका क्या नाम था? दारुक, जरा, निषध, हिरणाक्ष। तो ये इसका जरा नाम का जो बहलिया था उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने वाले वैद्य कौन थे? विश्रवा, देवदत्त, इंद्र, सुषेण। तो लक्ष्मण की जो मूर्छा जिसने दूर की उन वैद्य का नाम था सुषेण थे। सुषेण वैद्य थे जो लंका में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, रावण को शिवजी ने कौन सी तलवार दी थी? विजयनी, वीर, चंद्रहास, संहारणी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो रावण को जो शिवजी के द्वारा जो तलवार दी गई थी वो चंद्रहास तलवार थी। अगला है, श्री कृष्ण के शंख का नाम था, श्री कृष्ण के शंख का नाम था सुदर्शन, सुघोष, वर्णमाल, पांचजन्य। तो भगवान जो श्री कृष्ण का शंख था उसका नाम था पांचजन्य। अगला है, महाभारत किस युग की देन थी? द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग। जो हमारी महाभारत थी वो हमारे द्वापर युग की देन थी। तो अगला क्वेश्चन है, इंद्र के हाथी का नाम था? कुलियापिंड, अश्वस्थामा, ऐरावत और शम। जो इंद्र का हाथी था उसका नाम था ऐरावत। ये ऐरावत हाथी था जो हमारे जो इंद्र देवता जो हैं उनका जो वाहन है वो ऐरावत है। अगला क्वेश्चन है, यम के हाथी का क्या नाम था? जो यम है उनके हाथी का नाम था महापद्म। अगला क्वेश्चन है, समुद्र मंथन से उत्पन्न मणि का क्या नाम था? समुद्र मंथन से उत्पन्न मणि का क्या नाम था? कौस्तुभ, नीलम, हीरा और स्फटिक। तो ये कौस्तुभ मणि थी जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महाप्रस्थान के समय युधिष्ठिर के साथ गए कुत्ते का क्या नाम था? एकाक्ष, श्वानेय, दशदंत, शारमेय। तो ये श्वानेय था जो
कुत्ता गया था युधिष्ठिर के साथ, उसका नाम था श्वानेय। अगला है देवताओं की कुतिया का क्या नाम था? तो उसकी कुतिया का नाम था शर्मा। अगला क्वेश्चन है उस नाग का नाम जिसे इंद्र ने जन्मेजय के यज्ञ के नाग यज्ञ से बचाया था? अश्वेन, वासुकी, तक्षक या कालीय? तो जो उस नाग का जो नाम था जो जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचाया था इंद्र ने, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उस नाग का नाम था जिसे इंद्र ने जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचाया था। ये कुछ तो ये तक्षक नाग था, जो तक्षक था वो तक्षक नाग था। और अगला क्वेश्चन है समुद्र मंथन से उत्पन्न विष का पान किसने किया था? विष्णु भगवान, इंद्र ने, नारद या शिव ने? तो समुद्र मंथन से जो विष निकला था भगवान शिव ने उसको ग्रहण किया था। दानव व देवताओं ने मिलकर किस सागर का मंथन किया था? क्षीर सागर, विष्णु सागर, क्षीरोद सागर या प्रशांत सागर? तो वो क्षीरोद सागर था जो दानव और देवताओं ने मंथन किया था। अगला क्वेश्चन है महर्षि वशिष्ठ की प्रसिद्ध गाय का क्या नाम था? तो जो प्रसिद्ध गाय थी वो उसका नाम था नंदिनी, नंदिनी गाय थी। अगला क्वेश्चन यदुवंश का विनाश किस घास से हुआ था? डाब, दूर्वा, एरका, अपामार्ग? यदुवंश का विनाश किस घास से हुआ था? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। डाब, बी है दूर्वा, सा है एरका और दा है अपामार्ग। तो यदुवंश का जो विनाश हुआ था उस घास का नाम था यदुवंश का विनाश किस घास से हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये एरका जो घास थी वो एरका घास थी, उसी से विनाश हुआ था। नेक्स्ट है देवताओं में वास्तुशिल्पी कौन था? यम, विश्वकर्मा या इंद्र? तो जो थे वो विश्वकर्मा जी थे, वरुण थे नहीं। देवताओं का चिकित्सक कौन था? देवताओं का चिकित्सक कौन था? अग्निदेव, वरुण देव, च्यवन, अश्विनी कुमार? तो जो देवताओं का चिकित्सक जो माना जाता है वो अश्विनी कुमार जी को माना जाता है। गीता का उपदेश देते समय अर्जुन को कृष्ण ने अपने कौन से रूप का दर्शन करवाया था? विश्व रूप, योग रूप, सर्व रूप और अजर रूप? तो जो गीता का उपदेश देते समय भगवान कृष्ण ने अपने रूप का जो वर्णन का जो दर्शन कराया था विश्व रूप था। देवताओं का सेनापति कौन था? देवताओं का सेनापति कौन था? भैरव, वरुण देव, अग्निदेव, कार्तिकेय? जो देवताओं के जो सेनापति हैं वो कार्तिकेय भगवान को मानते हैं। समुद्र मंथन में मथानी बने पर्वत का नाम क्या था? मैनाक पर्वत, गिरनार पर्वत, हिमालय या मंदराचल? जो मथानी बना था जो समुद्र मंथन के समय वो मंदराचल पर्वत था। 4 धामों की स्थापना किस पुरुष ने की थी? तो आदि शंकराचार्य जी, निकंबराचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, रामाचार्य जी, रामानंद। तो वे हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी थे। सर्पमाली किस देवता को कहते हैं? तो भगवान सर्पमाली किस देवता को कहते हैं? तो भगवान शिव को कहते हैं। किस ऋषि को समुद्र चुलुक कहते हैं? किस ऋषि को समुद्र चुलूक कहते हैं? तो वाल्मीकि, च्यवन, पाणिनि, अगस्त्य? चिल्लू में जो समुद्र को अपने चिल्लू में जो ग्रहण कर लिया था तो अगस्त्य ऋषि थे। संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? विष्णु, रामानंद, दयानंद या विवेकानंद? तो जो हमारे संत गुरु जी थे वो रामानंद जी थे। असुरों के गुरु कौन थे? असुरों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शंकराचार्य? जो असुरों के गुरु थे वे थे हमारे शुक्राचार्य जी।
देवताओं के गुरु कौन थे? विश्वामित्र, कृपाचार्य, बृहस्पति या वशिष्ठ? जो हमारे देवताओं थे वे बृहस्पति थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी थे। गोमूत्र में किस देवता का निवास माना जाता है? गोमूत्र में किस देवता का निवास माना जाता है? शनिदेव, वरुण देव, शुक्रदेव या इंद्रदेव? तो जो गोमूत्र है उसमें वरुण देव का निवास माना जाता है। पांचों पांडव किस देवता के अंश से जन्मे थे? पांचों पांडव किस देवता के अंश से जन्मे थे? चंद्र, सूर्य, इंद्र? चंद्र, सूर्य? इसमें देखो दो विकल्प दिए गए, एक जैसे दे दिए गए हैं। चंद्र, सूर्य, इंद्र, सूर्य। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो पांचों पांडव किस देवता के अंश से जन्मे थे? ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है, इसको देखना पड़ेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको छोड़ देते हैं। पिता के आदेश से यम से मिलने कौन गया था? तो नचिकेता। जो नचिकेत थे वो गए थे। इस प्रश्न को रील देते हैं। अगला प्रश्न बताया मैंने। असुरों के संहार के लिए अपनी अस्थियों का दान किसने किया था? दधीची। दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया था। रावण को बंदी किसने बनाया था? रावण को बंदी किसने बनाया था? रघु, विभीषण, सहस्त्रार्जुन और कृतवीर्य। तो जो रावण था उसको जो बंदी बनाया था वो सहस्त्रार्जुन था। तो रावण को बंदी किसने बनाया था? रघु। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, रघु, विभीषण, सहस्त्रार्जुन और कृतवीर। ये कुछ क्वेश्चन होते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तो ये ही आ सकते हैं। तो ये सहस्त्रार्जुन था। नेक्स्ट है, अर्जुन किस वीर के द्वारा एक बार मृत्यु को प्राप्त हुए थे? बभ्रुवाहन। जो बभ्रुवाहन था इसके। तो पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काटने वाला कौन था? नचिकेता, प्रहलाद, विश्वामित्र, परशुराम। परशुराम जी थे जो अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट दिया था। 4 दांतों वाले हाथी का क्या नाम था? तो वक्रदंत, ऐरावत, गज। तो जो 4 हाथों का जो दांती था उसका नाम था ऐरावत। छल पूर्वक संजीवनी विद्या किसने प्राप्त की? छल पूर्वक संजीवनी विद्या किसने प्राप्त की? भरत, प्रहलाद, भरत, प्रहलाद, कच या 4 इसमें भी विकल्प दिए गए हैं। तो जो छल पूर्वक संजीवनी विद्या किसने प्राप्त की? वो कच ने प्राप्त की थी। आजीवन विवाह ना करने का प्रण किसने लिया था? आजीवन विवाह ना करने का प्रण किसने लिया था? शांतनु, भीष्म, चित्रांगद, विदुर। जो आजीवन विवाह ना करने का जो प्रण लिया था वो हमारे भीष्म पितामह थे। भीष्म। जब 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तब कितने वर्षों तक वर्षा नहीं होती है? 10 वर्षों तक, 18 वर्षों तक, 11 वर्षों तक, 20 वर्षों तक। तो ये 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। आदि शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो ये अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। माधवाचार्य का क्या मत है? अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैतवाद। तो ये भी द्वैतवाद के। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य। तो ये रामानुजाचार्य थे। जो रामानुजाचार्य थे ये हमारे विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। द्वैताद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? ये निम्बार्काचार्य ये थे हमारे द्वैताद्वैत के प्रवर्तक थे।
निम्बार्क आचार्य जो थे वो हमारे द्वैत के प्रवर्तक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को